हिंदी। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य था, जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले मेरा दाहिना तरफ है हमारा काउंसिल का चेयरमैन गणेश बहादुर प्रधान, बाएं तरफ हमारा प्रधान मैडम सिंकुल लामा, साथ ही हमारा ऑल पंचायत मेंबर, साथ ही हमारा काउंसिल कमेटी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सबसे बड़ा ये इंडो भूटान जो जयगांव और भूटान का बीच में जो अब गेट बंद है, इस विषय और कुछ उस पार में हम लोग ना जाने का कारण अभी जाने नहीं सकते है कोविड के लिए, तो इस मीडिया का माध्यम में कुछ जानकारी। तो सबसे पहले मैं भूटान गवर्नमेंट बॉडी और बॉडी जितने भी भूटान का पीपल, भूटान का नागरिक, भूटान गवर्नमेंट पूरा ऑल बॉडी, साथ जयगांव का पीपल, जयगांव का प्रशासन, जितने भी सभी को मैं नमस्कार, गुड इवनिंग। इसलिए आज मीडिया कॉन्फ्रेंस है। हम लोग को अच्छी तरह से याद है कि भूटान इंडिया एक फ्रेंडशिप कंट्री है, जो हम लोग का साथ में बहुत ही अच्छा एक आदान प्रदान, जाना आना हम लोग का विगत दिन में बहुत अच्छे थे। लेकिन कोविड का चलते जो लॉकडाउन का कारण, जो प्रोटोकॉल का अनुसार जो भूटान में भी जनसंख्या भूटान का देखते हुए जो भूटान का गवर्नमेंट जो प्रोटोकॉल जो किए हैं, उसके लिए 25 मार्च 2020 को गेट बंद हुआ है। इसके लिए हम लोग जाने नहीं सकते। तो आज मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, और जयगांव का विशेष करे, जयगांव को जो जनता है, जयगांव को जितने भी नागरिक है, मैं उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहता हूं। दरअसल हम लोग ने देखा जो फेसबुक में कनेक्टेड नेशन में जो भूटान बॉर्डर का सर्वे हुआ है, तो सर्वे का अनुसार जो जयगांव से 2-3 आदमी को हम लोग ने देखा। तो इसके विषय में भूटान का तरफ से हम लोग को कोई जानकारी नहीं था। यहाँ का हम लोग का जेडीए का चेयरमैन, हम लोग का अंचल कमेटी का हम लोग का चेयरमैन, हम लोग का प्रधान, हम लोग को किसी को पता नहीं है। लेकिन जरूर ये होना चाहिए, जो उद्योग है, जो भूटान गवर्नमेंट का जो उद्योग है, जो सीमाना जो बॉर्डर का, वो करना चाहिए निश्चित। लेकिन भूटान गवर्नमेंट से, जो भूटान का तरफ से जो इंडिया से जो आदमी किया, ये कौन है? ये पूर्वालामा किया है, उनका परिचय क्या है? साथ ही विनय नाटा, ये विनय नाटा कौन सा पार्टी में है, कहाँ से है, क्या है उनका परिचय? तो उन्होंने जो भूटान का सर्वे का मैं किया, साथ ही हम लोग का पासांगडिगी शेरपा हम लोग का जिला परिषद का मेंबर है, वो ठीक है। लेकिन हम लोग का पास भी खबर नहीं है, क्योंकि हम लोग का दायित्व है, जो प्रधान है यहाँ पे, जो अंचल हम लोग का कमेटी है, जो हम लोग को जानकारी नहीं है। जो भूटान का बॉर्डर ये जो बाउंड्री देने जा रहा है, नाला का जो काम करने जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन कल का दिन में कुछ जमीन में आदान प्रदान हो गया, कुछ थोड़ा सा सीमा में रेखा थोड़ा सा कम बेस हो गया। तो उस समय इसका जो कंप्लेन आएगा ऊपर लेवल इंडिया से किसको पकड़ेगा? यहाँ का हम लोग का जो दायित्ववान आदमी है, हम लोग को पकड़ेगा, हम लोग का प्रधान को पकड़ेगा। यहाँ का जो हम लोग का जेडीए का चेयरमैन है गंगा प्रसाद शर्मा, उनको पकड़ेगा। तो हम लोग का जानकारी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मैं भूटान को मैं बोलना चाहता हूँ, भूटान का जो गवर्नमेंट बॉडी है, ऑल बॉडी है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो जयगांव का अंदर में आप लोग का कुछ भी, आप लोग का जो भूटान का सीमा लेके अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर हम लोग का एक्सपोर्ट जो आप लोग जो भूटान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भूटान गाड़ी सब निकाल रहे हैं, तो आप लोग वेलकम है। हम लोग इंडिया भूटान फ्रेंडशिप है, हम लोग यहाँ पे बैठा है, तो आप लोग हम लोग से कांटेक्ट करें। हम लोग का प्रधान है, हम लोग का जेडीए का चेयरमैन है, तो कल का दिन में आप लोग का सुविधा होगा। हो सके जो कोई आदमी से किसी से आप लोग कांटेक्ट किया, तो आप लोग को गलत मैसेज मिल जाए, जो ऐसा कुछ दिनों से हम लोग देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो भूटान इंडिया का अंदर में, जो मीडिया का अंदर में कुछ बातें उठ रहा है, तो उसके लिए हम लोग दायित्व नहीं है। दायित्व जो आदमी से आप लोग कांटेक्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा आप लोग का गलत दिशा में जा रहे हैं। तो इसका कृपया करके हम लोग चिट्ठी का माध्यम में हम लोग भूटान प्रशासन को हम लोग जानकारी देंगे। हम लोग का भूटान इंडिया फ्रेंडशिप जो बीफा
उधर में भी हम लोग चिट्ठी लिखेंगे। जो हम लोग का यहाँ पे जेडीए चेयरमैन सभी का साथ में कांटेक्ट करें। जो आगामी दिन में वेलकम है। आप लोग जो बड़ा जो भी समस्या होगा हम लोग देखेंगे। साथ ही और एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो धन्यवाद इसलिए, जो कोविड परिस्थिति में 9 दफा आप लोग ने ड्राफ्ट दिया है जयगांव के लिए, जयगांव को जनता के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग का मिसयूज हो गया मुझे लगता है। क्योंकि हम लोग ने देखा है जो यहाँ पे गरीबों जनता जो फुटपाथ में बैठ के, जो हकार, जो मछली बेचता है, जो मीट बेचता है, जो सब्जी बेचता है, जो पुचका बेचता है, जो मोमो बेचता है, जो हम लोग का दिन भर बैठ के फुटपाथ में कुछ छोटा छोटा सामान को बिकता है, उन लोग बीसी एक्सेप्ट करता है। हम लोग ने देखा है। हम लोग बाजार आइए, जयगांव का जनता, ये जयगांव का सारी जनता जानते हैं कि उन लोग कभी भी कुछ बात नहीं करता है। लेकिन बड़ो बड़ो दुकान में जब जाते हैं तब बीसी एक्सेप्ट नहीं करता, आईसी लेते हैं। तो आईसी जब एक्सेप्ट करते हैं आप लोग, तो ड्राफ्ट किस लिए? ड्राफ्ट तो होना चाहिए जयगांव का जनता, जो गरीब, जो जनता, जो गरीब आदमी जो फुटपाथ में बैठ के छोटा छोटा दुकान जो करके जो पैसा जो इकट्ठा किया, उन लोग के लिए ये ड्राफ्ट होना चाहिए। ये मनमर्जी ड्राफ्ट इसलिए हो रहा है, कुछ आदमी से भूटान का साथ में जानकारी सहयोग है बोल के आज ये ड्राफ्ट अलग पलट हो रहा है। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ जयगांव का हित में, जयगांव को जनता के लिए, जयगांव का जो आदमी का समस्या के लिए ये आज हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं। जो ड्राफ्ट के लिए आगामी दिन में हम लोग का यहाँ पे मर्चेंट एसोसिएशन है, जो बीएल बढ़िया जी है, हम लोग का आरएस गुप्ता है, हम लोग का यहाँ पे प्रधान है, हम लोग का जेडीए का चेयरमैन है, हम लोग से कांटेक्ट करें। हम लोग का एक टीम होके जो आगामी दिन में जो ड्राफ्ट का विषय जो है, जो लोगों तक, लोगों का जो परेशानी है, जो छोटा छोटा हकार है, छोटा छोटा जो आदमी व्यापारी है, सबको ड्राफ्ट मिले, इस विषय में भी हम लोग एक जानकारी दे रहा है भूटान में। जो आगामी दिन में ऐसा होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मनमर्जी ड्राफ्ट हो रहा है। और साथ में ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आईटी बिगा जो हम लोग का इंडिया में है, इसका थोड़ा सा फॉलोअप करे, जो किस तरह से ये काम चल रहा है। क्योंकि हम लोग को ये भी मैसेज है, जो जयगांव का अंदर में कुछ ब्लैंक बिल भी जा रहा था, जाके भूटान तरफ क्या किया, उस बिल को माल नहीं किया, लेकिन बिल चला गया। बिल जाने का कारण में उनका अकाउंट जब्त किया, भूटान का अंदर में अकाउंट सीज करके रखा है, बंद करके रखा है भूटान गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्लैंक बिल गया, ब्लैंक बिल जाने का कारण वहां से उनको तो एक तो ड्राफ्ट मिल जाएगा, यहाँ पे लाके 14% 15% में उनको बीसी में कन्वर्ट करेगा, और साथ ही जो बिल गया वो जीएसटी क्लेम करेगा, क्योंकि माल तो नहीं गया, जीएसटी क्लेम के लिए। तो इसी तरह जैसा जीएसटी क्लेम में जैसा सीआरसी सीट है, जो स्टील बोलता है, जो टीना बोलता है, टीना जो पार्ट्स दुकान, ये सब में क्या है ना, ब्लैंक बिल जाने से वो माल नहीं गया तो जीएसटी रिटर्न इंडिया गवर्नमेंट से मिलता है। तो इस तरह का कुछ भूटान का तरफ से हम लोग का रोक जो उसको छानबीन किया जाए, और इंडिया का तरफ से जो आज का दिन में जिस तरह से काम चल रहा है, जो ड्राफ्ट लेके, ये हम लोग का अल्टीमेट जयगांव का नुकसान है, जयगांव का प्रॉब्लम है। और साथ ही और एक तो है, जो कुछ दिन पहले हम लोग देखा है, जो मीडिया भूटान गेट का सामने खड़ा होकर जो मीडिया का बात उठा, जो ऋषि नंदन और अजय वर्मा जो बात उठाया, जिस तरह से ये बात को उठा के जो पांच मीडिया को बिकाऊ बोला, जो 5 मीडिया को बिकाऊ बोला, और रनिंग गवर्नमेंट जो वो पश्चिम बंगाल का जो रनिंग गवर्नमेंट का यहाँ पे प्रभावशाली नेता है, उस नेता का साथ में वो 5 आदमी वो टाई अप है, वो उसी अनुसार यहाँ पे भूटान का कुछ आदान प्रदान जो उलट पलट हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो भूटान का जो गवर्नमेंट बॉडी और जयगांव का पीपल को बताना चाहता हूँ, जो इसने बात उठाया वो खुद आप लोग देख लीजिए, और जो हम लोग का तृणमूल कांग्रेस का आवाज उठाया, वो आदमी हम लोग का आदमी नहीं है, वो कभी भी ऐसा बात नहीं कर सकता है। जो उन्होंने भूटान का अंदर में 18 सितंबर को जो लिखा है, जो भूटान हम लोग का रनिंग सरकार का आदमी है, और 5 मीडिया बिकाऊ है। तो 5 मीडिया अगर बिकाऊ है, अगर कहीं पे पैसा लेके अगर ऐसा काम किया है, कोई तृणमूल कांग्रेस का अगर रनिंग गवर्नमेंट का आदमी अगर पैसा लेके काम किया है, तो आप दिखाए, आप इसको प्रूव करें। नहीं तो हम लोग पार्टी का अनुसार, हम लोग का रनिंग गवर्नमेंट का अनुसार हम लोग इसका एक्शन लेंगे। जो उन्होंने लेकर 18 सितंबर को जो जब गुडनिस पेपर जो उसमें जो देखा,
जो रनिंग गवर्नमेंट और 5 प्रभावशाली 5 मीडिया का साथ में जुड़ा हुआ है। तो उन लोग मिल के ये जयगांव और भूटान गेट का जो कुछ मिल भगत कुछ काम चला रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, आपका पास में ऐसा अगर प्रूफ है तो आप प्रूफ करें, क्योंकि आपका पास में क्या है, आप तो जयगांव का न्यूज भूटान में बेचते हो। आप जो अजय वर्मा जो बोला है, जो ऋषि नंदन बोला है, आप लोग क्या करते हो, आप जयगांव का न्यूज भूटान में बेचते हो। क्यों आपने बताया जो रनिंग गवर्नमेंट का आदमी और 5 मीडिया का साथ में मिला हुआ है, आपका पास में प्रूफ है क्या? आप तो ऐसे ही भूटान में आप दे दिया, पेपर में दिया, आप जयगांव का जो न्यूज है आप भूटान का तरफ बेचता है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जयगांव को जनता जानता है। आज हम लोग जयगांव का अंदर में तृणमूल कांग्रेस हम लोग एक होके कोविड का लिए काम किए हैं। कोविड के लिए एक साथ हम लोग हाथों हाथ मिला के सैनिटाइज से लेके घर घर में जाके रेशन से लेके दवाई से लेके एम्बुलेंस से लेके गाड़ी से लेके बाहर भेजने का आदमी से लेके हर काम किया। कभी आप अगर जयगांव का हित में अगर आप बात करते, आप मीडिया बोलते हैं अजय वर्मा, ऋषि नंदन, आप जो भूटान गेट में आवाज उठा के बात चिल्ला के बोल रहे थे, तो चिल्ला के ये क्यों नहीं बता रहे जयगांव और भूटान गेट बंद है, इसके लिए क्या करना जरूरी है, भूटान को क्या बोलना है, तो जयगांव को क्या बोलना है, क्योंकि ये तो भूटान और इंडिया ये इंटरनेशनल इशू है। ये इशू को देखता है मोदी अमित शाह, तो आप इसका बारे में क्यों नहीं लिखता है? तो आपको एक ही चीज देखता है, तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या काम, अच्छा ही तो काम कर रहे हैं, हम लोग खराब क्या किया। उसके बाद में आज का दिन में कोविड के लिए देखिए, कोविड वैक्सीन जो हो रहा है, कोविड वैक्सीन आज का दिन में आदमी को ढूंढ के हम लोग वैक्सीन देने पड़ रहा है। आप इसका क्यों नहीं उठा रहा है? भूटान का ऊपर में उठाइए इसका बात। कोविड वैक्सीन आज का दिन में सबको ढूंढ के देने पड़ रहा है। हम लोग का यहाँ पे वैक्सीनेशन का पूरा फर्स्ट डोज सेकेंड डोज पूरा कंप्लीट हो चुका है। साथ ही और भी हम लोग को आज का दिन में वैक्सीन देने के लिए जाने के लिए आदमी को ढूंढने पड़ता है, क्योंकि कोविड के लिए तो थोड़ा दिन के लिए भूटान गेट बंद है। भूटान गेट तो खुलेगा। भूटान गेट तो भूटान गवर्नमेंट है, क्योंकि भूटान भी हम लोग का इंडिया से बिजनेस करते हैं, हम लोग का इंडिया भी भूटान से बिजनेस करते हैं, और हम लोग का पड़ोसी मुल्क है, हम लोग का साथ में अच्छा है। तो मीडिया का अंदर में आके मीडिया का कुछ आपका व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप इस तरह से कमेंट, इस तरह से जो बात लोगों तक आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन ये जयगांव का और भूटान का इसका क्या है, आप एक नस्का आप खराब कर रहे हैं, ये आप नहीं जानते हैं। आज जयगांव का अंदर में हम लोग काम करते हुए हम लोग एक चीज देखे हैं, जो जयगांव का अंदर में बहुत अच्छी तरह से कोविड का जो वैक्सीन का काम हुआ है, और जिस तरह से हम लोग का ममता दीदी का सरकार, ममता बनर्जी जिस तरह से काम किए हैं, हम लोग अच्छी तरह से जयगांव का अंदर में हम लोग काम किए। तो भूटान को, नागरिक को, भूटान को जो प्रशासन, जो दफ्तर पूरा और सबको मैं बोलना चाहता हूँ, आज का दिन में हम लोग का यहाँ पे सुरक्षित है। हम लोग का बहुत अच्छा वैक्सीन का भी काम चल रहा है जेडीए का माध्यम में। जेडीए का चेयरमैन हम लोग का गंगा प्रसाद, हम लोग का जीपी का प्रधान, सारा का सारा बीडीओ, डीएम सबका सब मिलके एक साथ में वैक्सीन का काम हम लोग का बहुत अच्छे से हुआ है। ये मैं आप लोग को भूटान का तरफ में बोलना चाहता हूँ। और जल्द से जल्द आप लोग भी देखिए, जो आगामी दिन में जो ड्राफ्ट होगा, उस ड्राफ्ट को लेके जो जयगांव के लिए आप लोग दे रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि आप लोग कोविड में आप लोग ड्राफ्ट दे चुके हैं, फिर भी आप लोग ड्राफ्ट दीजिएगा। तो आगामी दिन में हम लोग सोच समाज के सबको ड्राफ्ट का, क्योंकि बीसी पैसा उन लोग का पास है जो गरीब जनता, गरीब में फुटपाथ में बैठ के सबने इकट्ठा किया, उन लोग का पास में पैसा है, क्योंकि उन लोग को ड्राफ्ट करना जरूरी है। तो ये कुछ आदमी को जो बिना नाटा हो गया, और कुछ आदमी जो है इन लोग का आप लोग मत देखिए, क्योंकि इन लोग हम लोग का साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग का कार्यकर्ता है, हम लोग का प्रधान है, यहाँ पे हम प्रेसिडेंट है, यहाँ पे चेयरमैन है गंगा प्रसाद शर्मा, हम लोग का जेडीए का चेयरमैन है, हम लोग का GP1 का प्रेसिडेंट सुभाष लामा है, सारा का सारा ये ब्लॉक का प्रेसिडेंट है पासांग लामा, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है प्रकाश सिंह बाड़ी। तो हम लोग का सब यहाँ पे जो पोर्टफोलियो आदमी है, आप लोग का भूटान का साथ में है। भूटान आप लोग एक्सपोर्ट करें, आप लोग कुछ भी ये करें, हम लोग आप लोग का साथ है, लेकिन ऐसा कुछ ना हो, कुछ आदमी से आप लोग से मिल के कल का दिन में भूटान का थोड़ा सा कुछ भी उल्टा पल्टा हो जाए तो इसके जिम्मेवार होगा जयगांव, क्योंकि जवाब तो हम लोग को देना है कल का दिन में।
कुछ अगर उल्टा हो जाएगा, इसमें से कुछ भी कोई प्रॉब्लम होगा तो जवाब तो हम लोग को देने पड़ेगा। इसके नाते आज हम लोग का ये बैठक, हम लोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप लोग को भी बोलना चाहता हूँ जो आगामी दिन में कुछ जो आदमी है इसका लिस्ट हम लोग भेजेंगे, भेज के उस हिसाब से आप लोग भी देखिए किसका साथ में चलना है। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जयगांव आप लोग का साथ है, भूटान का साथ है। जयगांव को पीपल, डुअर्स का पीपल भूटान का बहुत प्रिय है। भूटनीस का साथ में हम लोग का बहुत अच्छा दोस्ती है। हम लोग का, मेरा भी दोस्त है, बहुत आदमी का, सबका दोस्त है, अपना अपना सबका साथ में मिला हुआ है। लेकिन ये दोस्ती का जो कुछ आदमी है इसको तोड़ना चाहता है। इसमें से आप लोग संभाल के रहिए, सावधान रहिए। हम लोग भी आप लोग का साथ है और आप लोग भी जो कोविड के लिए जो गेट बंद करके रखा है, जिस तरह से आप लोग का प्रोटोकॉल जो आप लोग भी देखिए, जयगांव को ऊपर देख के आगामी दिन में जो सुविधा होगा उस सुविधा को देखते हुए हम लोग भी आज हम लोग चिट्ठी लिखेंगे डीएम में। हम लोग को दरकार पड़ने से हम लोग को दीदी तक हम लोग चिट्ठी लिखेंगे। हम लोग सारा का सारा चीज जयगांव में जो परिस्थिति है, जयगांव को जो घटना है, सारा का सारा आज हम लोग चिट्ठी का माध्यम में जिला प्रेसिडेंट, जिला का हम लोग का डीएम, एसपी एवं दीदी, हम लोग का अभिषेक बनर्जी, सबको हम लोग चिट्ठी का माध्यम में हम लोग जानकारी देंगे। साथ ही हम लोग को भूटान में भी हम लोग जानकारी देंगे जो आगामी दिन में किसका साथ में यहाँ पे संपर्क करना है। इतना ही बोलते हुए आज का मीडिया कॉन्फ्रेंस और समाप्त करता हूँ। साथ ही जो भूटान का जो हम लोग का नागरिक, जो ऑल जो हम लोग का गवर्नमेंट बॉडी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।